सत्य कहूं परिहरी कपट दुराव, और हर्ष समय विस्मय करस कारण मोह। हर्ष समय विस्मय करस कारण मोह। भगवान राम की लीला अति विचित्र, रघुपति चरित करई सुनई ये ध्यान, और तिनई विवेक विभू विजय विवेक विभूति नित तिनई दे भगवान। भगवान राम का चरित्र अत्यंत विचित्र है, और जो इनको सुने उनको विजय विवेक और विभूति, विजय तो प्रत्यक्ष शब्द सही शब्द है, विवेक माने ज्ञान का वो अंश जो सामने वाले का बिगाड़े नहीं लेकिन अपना काम कर ले, उसका नाम विवेक है। एक तो यह कि दूसरे का काम बिगाड़ के करना, एक अपना काम करना लेकिन दूसरे का बिगाड़ खाता नहीं हो। और विभूति, विभूति माने सामाजिक रूप से एक ऐसा स्टेटस जनरेट होना कि भाई इस आदमी की गिनती समझदार। भगवान राम ने अंगद को लंका भेजा। वे हनुमान जी को तो हनुमान जी तो स्वयं में गए क्योंकि उनको खोजने का था, मौका था राम जी के लिए जानकी मैया को खोजने का। लेकिन अंगद को राम जी ने खुद भेजा कि भाई लड़ाई शुरू करने से पहले एक बार दूत के माध्यम से वार्ता हो जानी चाहिए, जिस वार्ता से यदि कोई नतीजा निकलता तो युद्ध नहीं हो। क्या वास्तव में राम जी ये चाहते थे क्या कि रावण का नाश न हो? नाश हो या ना हो, लेकिन यदि रावण जिस वंश में पैदा हुआ है उस वंश के गुण यदि आ जावे तो ये रावण पूजनी बन जाएगा। ऐसा मन में समझ के दूत को भेजा गया। और जब दूत को भेजा गया तो राम जी ने अंगद से कहा कि काजी हमारे दासु हित होई, विभूषण करेऊ मत कही सोई। रिपुसन करेऊ, ये राम जी महाराज ने रिपु शब्द रावण के लिए यूज किया है कि रिपुसन करेऊ मत कही सोई, वो बात करना। अब क्या रावण वास्तव में भगवान का दुश्मन है? अरे ये जीव मात्र, संसार में भगवान का दुश्मन कोई नहीं है। ये तो जीव खुद जीव समझता है, भगवान किसी को दुश्मन नहीं समझते हैं। तो रिपुसन करेऊ भत कही सोई कि हमारा तो काम हो जाए कि सीता जी आ जाए, और उसका हित किसमें कि वो जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण कुल के कलंक को मिटा के और मेरे को मेरी भक्ति करके और कैवल्य पद को प्राप्ति कर ले। और भक्ति, लेकिन रावण का क्या विचार था? इसके बिल्कुल विपरीत था। इसीलिए उसको राम जी ने काज हमारा तास हित होई, रिपुसन करेऊ भत कही सोई, क्योंकि रावण ने जिस वक्त शूर्पणखा ने जाके समझाया रावण को, और समझाने के बाद शूर्पणखा की बात से रावण की जो विद्या खरदूषण मोहिषण बनवंता तिनई को मारे बिनु भगवंता, और जो हरिवंश लीन अवतारा भंजन में वाला जो हरिवंश लीन अवतारा तो मैं जाई बेर हट करूं, और प्रभु सर तजे प्राण तजे भव तरियम। रावण ने ऐसा मान के कि मैं ये भगवान के प्राण से लग के संसार से उद्धार हो जाएगा, हो ये वजन न तामस दिया, और मन कर्म वचन मन तो दृढ़ एया। तो ऐसे से तो रावण ने शुरुआत करी, और राम जी ने उसको कभी भी ये नहीं कहने दिया कि दुश्मन है।
लेकिन दुश्मन इस स्थिति में दुश्मन रिप्शन करे वो बत कही सोई कि वो बातें इस तरह से करना कि अपना काम हो जाए और रावण भी सुधर जाए। तो ऐसे ही यहाँ जो है भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, क्या कही मैया क्या कह रही है, वही राम जी की उसी माया से प्रभावित होकर क्या कही मैया कह रही है, परिहरी कपट दुराव। इसका मतलब स्पष्ट है कि कौड़ी मैया कपट और दुराव करती थी और ये क्या कही इन बातों को जानती थी, इसलिए वो कह रही है हर्ष समय विस्मय करत, ये हर्ष का समय और तू विस्मय की बातें कर रही है उल्टी सीधी, तो इसका क्या कारण है। बस जब कौड़ी मैया ने ये देखा अब तो फंस गई कैसे मैया जाल में, तब उसने वो बातें जैसे कोई एक आदमी हम तो विश्वासी आदमी है और मंदिर में चले जाओ और कोई महाराज कोई ब्राह्मण कोई आ जाए, अरे मैया कुछ तो दे दे, जो तेरी इच्छा हो तो दे दे, जो दे दे। अब अगर मैया ने जरा भी देने वाली दिख गई तब महाराज जो है सातों हथकंडे अपना लेते हैं। तो इसी तरह से कौड़ी मैया ने भी जो है एक हथकंडे में पहला एक तीर छोड़ा, एक ही बार आज सब पूरी का चुकावा, जीव करे क्योंकि कैके मैया ने एक ही बात कही थी, जो कबू कैसे घर फोड़ी तब धर जीव कराऊं थोड़ी। यदि तूने फिर दोबारा ऐसी बात कही कि राम जी का तिलक हो रहा है भरत जी का कुछ नहीं हो रहा तो मैं तेरी जीभ को खींच लूंगी। तो कबड़ी कौड़ी मैया कह रही है कि एक बार बोली थी तो जीभ खींचने का नंबर आ गया, अब वो दोबारा जो बोलने का नंबर आया तो जो है अब दूसरी जीभ कहाँ से लाऊंगी इस जमाने में, इसलिए मैं कुछ ना बोल रही। बस ये जब किसी चीज को उजागर करने के लिए ये कह दो कि ये चीज को उजागर मत करना तो वो चीज़ सबसे पहले उस चीज़ की पब्लिसिटी हो जाती है। और एक बात और कह दी कि फोरे जो हुआ भाग हमारा अनवल देखने जाए तुम्हारा, हमारा हमारा भाग्य तो हमें जो है फूटने लायक ही है हमारा भाग्य तो, लेकिन तुम्हारा अनवल नहीं देखा जाता, इसलिए ये सब बातें मेरे को तुमसे आके कहनी पड़ रही है। और भैया एक बात समझ ले कि अभी तक तो हम सच सच बोल रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि अब तक जो भी कुछ बोल रही थी वो सब झूठ थी। तो हम आऊँ कहब हम कहब अब ठाकुर सुहाती, नाई त मौन रहे दिन राती। अब हम भी मुँह देखी बातें ही करेंगे क्योंकि बाकी सब लोग मुँह देखी बातें कर रहे हैं, इसलिए वो अच्छे लग रहे हैं और तुम्हें मैं जो है बुरी लग रही हूँ। सो कह दीजिए काने खोरे कुबड़े कुटत कुचाली जान, तिय विशेष पुण्य चेरी के भरत मात मुस्कान। अब ये बातों में कटाक्ष और बातों में अवगुण के दर्शन और बातों में बुराई करना, ये तीन बातें अलग अलग है, तीनों एक दूसरे के अर्थ को मिला के एक चौथा अवगुण एक स्थिति पैदा कर देते हैं जिसकी गिनती फिर अवगुणों में आ जाती है। जैसा वो तो बहुत झूठा है और वो तो बहुत मक्कार है और वो उल्टी सीधी बातें करता है। और फिर अपने ऊपर अपने आप को भी कभी किसी की सिंपैथी गेन करनी हो तो आदमी को अपने आप को ही खुद ही अपयश में अपने आप को ही खोटा बता देना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को गुणवान बताओगे तो सामने वाले के समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपने आप को अवगुणी बताओगे तो सामने वाले के समझ में बात आनी शुरू हो जाती है। तो कौड़ी मैया कह रही है कि करे कुरूप विधि परवश कीना और बाबा से लुनिए लहिए जो दीना। अब विधाता ने जो कोबड़ा स्वरूप दिया है वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो है सो हम तो उसे झेल रहे हैं। और फिर महारानी एक बात और समझ लो कि कौन ने वो ये हुई कहानी, भरत जी राजा हो चाहे राम जी हो, हमारा क्या होगा।
चेर छाड़ हो की रानी, अरे हम तो दासी हैं, दासी बन के वहाँ थे, दासी बन के यहाँ आए और दासी बन के ही लेंगे। हमसे कोई कह दे कि हम महारानी हो जाए, ऐसी कोड़ी को कौन महारानी हो जाएगा। और हम कोड़े हैं इसलिए जा रहे, जो स्वभाव हमारा, हम मेरा तो स्वभाव ही खोटा है। और अनवल देखने जाई तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा अनवल मैं नहीं देख पा रही, इसलिए मैं तुमसे सब कह रही हूँ। तब ये ताते कछु ताते इसलिए तुम्हें अनवल होता दिख गया था। अब भल और अनवल की परिभाषा में यदि हम जाएंगे तो क्या राम जी का राजा होना भला था या भरत जी राम जी का वनवास जाने में भला था, ये विपरीतता की बात है। क्योंकि कछुक देव माया मति कोई, ये जो है वाल्मीकि ऋषि ने जो है भरत जी से कहा, नहीं भरद्वाज ऋषि ने ये सुनाऊ भरत हम सब सुन पाई, बिन कर्तव्य पर कछु न बसाई, विधाता के कर्म के ऊपर कहना सुनो भरत हम झूठ न कहीं उदासीनता पर न सब कर फल राम लखन सिय दर्शन पावा, सब साधन कर सफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा और तेई कर फल पुण्य दर्श तुम्हारा सहित प्रयाग स्वभाव हमारा। तो महाराज देवताओं ने भी तो मदद करी कि शारदा को बोल के मति फेर दी। ये इस पर भरद्वाज जी ने भरत जी को नहीं कही है, लेकिन कछुक देव माया मति गोई, ये देवताओं की माया की वजह से ये सारा खेल हुआ है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो और उधर पूरी मैया कह रही है कि अनवल देखना जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षम देवी बड़े कुमारी। बस इतना जो कुड़ी मैया ने कहा था, बस वहीं जो है माता कह गई कि मति पलट गई। माताओं का सहज स्वभाव है कि सत्य वचन पर विश्वास करने में टाइम लगता है, लेकिन उल्टे सीधे वचनों पर विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। जरा सा डराने धमकाने का सिलसिला लगा दो कि अरे ऐसा नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा। आज जो है हम खूब देख रहे हैं कि कथाओं में कितनी कितनी भीड़ हो रही है। और एक दिन तो प्रेम भूषण महाराज कह रहे थे कि ये कथाओं में इतनी इतनी भीड़ इसलिए हो रही है कि माँ जो है कथा कमती हो रही है, दवाइयाँ ज़्यादा बट रही हैं। क्या दवाई ज़्यादा बट रही हैं? बोले ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, इस देवता पर जी चढ़ा दो और महादेव जी के जे जल चढ़ा देना और फलाने देवता पर जे फल चढ़ा देना। बोले जे पुड़िया बांटने लगे तो हमारे यहाँ भी भीड़ हो जाए। और प्रत्यक्ष में देखने में ऐसा लगता है कि प्रदीप मिश्रा जी ऐसे बहुत टोट के रोज बता रहे हैं, तो इतनी भीड़ हो रही है कि लोगों का आश्चर्य है कि कितनी इतने टोटकों में कितनी कितनी कथा तो कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन ये जो पद्धति है कि अवगुणों का वर्णन करके और उनको बाईपास करके पतली गली से उनकी रास्ता को बता देना, भगवत कथा में इन बातों का समावेश भगवत चरित्र को समझाने के लिए किया जाए वो तो ठीक है, लेकिन भगवत कथा महज इस सिद्धि के लिए कि हमें इस लौकिक सिद्धि को मिल जाए। भगवत कथा कहना करना सुनना ये मेरे व्यक्तिगत नज़र में दोष है और ये नहीं होना चाहिए। भगवत कथा भगवत चरित्र ही होना चाहिए। और वो होता क्या है, हालांकि भगवत कथा में भी कुबड़ी मैया ने वही सभी बातें कही हैं जिनसे कि रानी को अपने झांपे में ले ले। तो गुड़ का पत्ता अब जो है यहाँ जब इतनी सब बातें हो गई तब गोस्वामी जी ने एक लाइन बढ़ा के लिख दी कि ये तो देवता भी कह के मैया इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन क्या करें देवताओं की माया के वशीभूत होकर दुश्मन को सुर जान के और उसके चक्कर में फंस गई। अब जो है बार बार मैया पूछ रही है और सब बातें जो भी कुछ मैया कह मैया पूछ रही है और कोड़ी मैया अपनी माँ के वशीभूत होकर सब ऐसी बातों का एक से एक ऐसा जोड़ लगा रही है। कद्दू ने विनीता को
दुख दिया, तुम्हें कौशल्या दुख देगी। और तुमने ये कहा कि राम सीता जी, राम जी तुमको अत्यंत प्रिय है और तुम्हें वो प्रिय हैं और उन्हें तुम प्रिय हो, तो ये बातें तो सब बातें झूठी हैं। क्योंकि बानो कमल का पुष्प सूर्य खिलने के संग खिलता है और सूर्य अस्त होने के संग हो गया। लेकिन यदि कमल की मूल में पानी नहीं हो तो वो जो है कमल नष्ट हो जाता है। इसलिए राम जी अब तक तुम्हें चाहते थे, तुम राम जी को चाहती थी, इन सब बातों को अब उस पर रहा प्रथम हफ्ते दिन बीते और समो फिरे रिपु होए पीड़िते, भानु कमल कुल पोषण यारा और विनुजल जाल करे सो इच्छारा। और एक बात जो माताओं के चरित्र में जो सबसे बड़ा संदेह पैदा करने वाली बात है, वो एक ही बात है कि जड़ी तुम्हारी अब चाहे कितना ही कर लो, कौशल्या आपकी सौत है और सौतों के स्वभाव का जो गुण अवगुण होता है। यद्यपि कौशल्या मैया ने भगवान से शत्रुपा रूप में भी यही मांगा था कि मेरी कभी तुम्हारी माया में तुम मेरी मति उलझे नहीं। और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था कौशल्या स्वरूप में, तब भी उन्होंने यही मांगा था और भगवान ने भी वरदान रखे थे, माँ तो विवेक अलौकिक थे तोरे और कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। ये तेरे बिना मांगे हुए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ और अनुग्रह कृपा करके तेरे को दे रहा हूँ कि माँ तो विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटी अनुग्रह मेरे। ये विवेक तेरा कभी नहीं मिटेगा, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत हो। जीवन में लाभ हानि तो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन विवेक का बदलना कभी अच्छा नहीं होता। विवेक हमेशा विवेक ही रहना चाहिए, तभी वो विवेक है। नहीं तो गुण दोष, उसी विवेक को गुण और दोष की गिनती में ले जाते हैं। तो जड़ तुम्हारे चाहे समत उखाड़ी, सो तो तुम्हारी जड़ को उखाड़ के फेंकना चाहती है कि एक राजा, दूसरी महारानी और तीसरी राजमाता और चौथे जो है राजा महाराज तो महाराजा है ही है। तो इस तरह से उनका पूरा का पूरा कुनवा मंत्री हो गया। जैसे आजकल जो है कैंपेन चल रहा है, मोदी जी रोज रोज कह देते हैं कि राजकुमार और महारानी और फलाने जी और ढिकाने जी, हालांकि ये उनके पद की गरिमा के प्रतिकूल है, लेकिन जो भी कुछ है। तो इस तरह से कौड़ी मैया ने भी जो मोदी जी अस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं वही अस्त्र इस्तेमाल किया था रामराज में। हाँ, और उसी को देख के, हालांकि मोदी जी को ये नहीं मालूम होगी कि मैं जो अस्त्र इस्तेमाल कर रहा हूँ ये अस्त्र जो है रामराज में भी इस्तेमाल हुआ था। क्यों कि एक दिन भाषण में मैंने सुन लिया था कि राम जी ने भरत जी से कहा था कि 12 आने में खरीदो और 1 रुपये में बेचो, इसका नाम राज करना है। इसका नाम राज करना नहीं है, राज राजधर्म क्या होता है, भरत जी को शिक्षा दी। सिर्फ इतना होता है जैसे मन और मनोरथ। मनोरथ एक्टिंग स्वरूप है और मन माने जो अंदर विचारो। लेकिन अपने मनोरथ को एक्टिवेट कब तक नहीं करना चाहिए, जब तक के काम पूर्ण सफलता की गुंजाइश नहीं हो जाए, तब तक उस मनोरथ को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। और आजकल तो सब उल्टा ही हो रहा है, मनोरथ पूरा हो चाहे नहीं हो, डिक्लेयर पहले कर दो कि हमने रावण मारा और हमने कुंभकर्ण भी मारा और हम इसे भी मार देंगे, हम उसे भी मार देंगे। ये ही सारी बातों को लेके
तुम्हें न सोच सुहाग भला कीजिए बस जानो राव मन मलिन मोह मीत न भाव राव सरल तुम तो नहीं समझती हो कि राजा तुम्हारे बस में है, लेकिन राजा की क्या स्थिति है कि मुंह से तो मीठे हैं और मन से मदीने कि कैकेयी को ये विश्वास दिलाते रहो, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। अभी आगे प्रसंग आवेगा कि किस तरह से राजा ने जो है कैकेयी की खुशामद करी है। तो ये लेकिन कुबड़ी मैया के ऊपर जो देव माया का प्रभाव था, उसके देव माया देवता तो अच्छे भले ही मंद मंदे अपनी ऊंच निवास नीच कर सूती देख न सके पराई विभूति, यहाँ तक गोस्वामी जी ने लिख दिया। तब इसीलिए उसी माया के वशीभूत होके वो कुबड़ी मैया दुनिया भर के खेल उनको समझा रही है और वो समझ रही है। और इसके संग में जड़ तुम्हारी चे शब्द उपकारी रूपों को रूपारी, और यहाँ तक भी कह दिया कि चतुर गंभीर राम है तारी है, और बीच पाई निज बात समारी। इसी बीच में के भरत जी वहाँ चले गए हैं, तब जो है अपनी बात संभालने के लिए राजा को अपने पक्ष में कर लिया। पटरे भरत भूप इन्होंने रौरे और राम मात मत जानव रौरे। तुम ऐसा मत समझना कि जब भरत जी को वहाँ भेजा गया है तो राजा के कहने से भरत जी अपने मन से चले गए हैं। वहाँ जाने के लिए भी कौशल्या ने ही राजा को समझाया है। और से वही सकल सवत मोहिनी के गर्भित भरत मात बल्बी के भरत की मैया जो है वो अपने पति के भरोसे राजा दशरथ के भरोसे अपने गर्भ में रहती है कि मैं बड़ी हूँ, मेरा लठ पूजना चाहिए, ऐसी सी बात है। लेकिन वहाँ लठ पूछ रहा है राजा के सामने जो है कैकेयी का। क्यों कि ये रामायण के प्रसंग ये दिखाते हैं कि राजा नित्य कैकेयी के यहाँ हाजिरी जाके लगाते हैं। तो साल तुम्हारे और इसलिए कौशल्या ही तुम्हारी सब हत्या की जड़ है। राजा का तुम्हारे ऊपर विशेष प्रेम है और तुम्हारे ऊपर जो विशेष प्रेम है उस प्रेम को वो देख नहीं सकती है, इसलिए राजा को अपने फेवर में लेके और ये सब नाटक रचा गया है। और नाटक यह कर उचित राम कहूँ टीका, राम जी को टीका हो जाए ये उचित है। और मैं भी कह रही हूँ कि ये उचित है, लेकिन सब सो आई वो ही सुटनी का। लेकिन बस एक ही बात रह गई। क्या रह गई कि राम जी राजा हो जाए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन राम जी राजा होके और जो एक्शन लेंगे उस एक्शन की दुख है। अब देखिए जासू जिसका स्वभाव जो है दुश्मन के भी अनुकूल हो, वो जो है माता के प्रतिकूल कैसे कर सकता है। और यहाँ कुबड़ी मैया ने ये बात जब कही और कैकेयी के ध्यान में हाल ये बात उतरी आई, तो जब विधाता की गति ऐसी दिखी होती है उस गति के हिसाब से अच्छे को भले ही मंद मंद ही भले करे उसमें उसने ये नारद बाबा ने शाप में भी कहा था। तो ये और एक बात और सुन लो मैया के रची पची
बना के और कहने लगी रानी को, ये राज सिंहासन में राज परिवार में जो माताएं अतिशय आनंद सुख भोगती हैं, उन सबके परिवार में ऐसे ही नाटक नित्य नए नए होते रहे हैं हर शासन में। ये तो भगवान राम जी का अवतार की, भगवान की लीला की बात है। यदि भगवान की लीला की बात नहीं हो, संसार की लीला की बात हो, तो वहाँ भी सब ऐसा ही होता है और कोई ना कोई बीच में ऐसे ही हो जाता है। एक छोटी सी बात याद आती है, भाई साहब के संग व्यापार करते करते भाई साहब अपने मुँह से कह रहे कि अनिल बाबू सारी जिंदगी गुजर गई, अब क्या अलग होंगे। ये बात कहीं किसी ने कही होगी अलग होने की, तो ये आई खुद ने कही और उसके बाद में फिर मुझे मजबूर करा कि मैंने कही कि ये तो नहीं कहेंगे हम मुझसे अलग होने की, मुझे अलग होने की कहनी पड़ेगी। और मैंने कही तो संसार लौकिक जगत का सारा खेल यही है कि जो यहाँ रामायण में हो रहा है, इसीलिए। लेकिन भगवान राम का चरित्र इन सारे लौकिक तकलीफों को मिटाने वाला है। तो इन सब क्रियाओं से कुछ शिक्षा न लेते हुए भगवान राम जब माता कैकेयी के पास राजा दशरथ के पास आए हैं और जो अपने चरित्र का उन्होंने दर्शन कराया है, वो हम लोगों को समझना चाहिए। और इसके साथ आज की राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, आज के कथानंद की जय। जय श्री राधे।